अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल करम से हम भी ठीक है। हमारी दुआएं हमारे देखने वाले जहाँ भी रहे हमेशा खुश रहें। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा खुशी अल्लाह इस नेक दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो आज वीडियो का आगाज़ हम असर के टाइम कर रहे हैं, बल्कि मगरिब होने वाली है क्योंकि इंसान सोचता कुछ है और हो कुछ जाता है। कल शाम को मैं सोच रही थी कि ये सारी जगह सुबह सुबह उठ के साफ़ करूँगी और इसको भी अभी उखाड़ के अंदर रख देते हैं। तो जहाँ पर सारी सब्ज़ी लगा लेते हैं क्योंकि घर में कोई भी चीज़ कोई भी जगह बरियान अच्छी नहीं लगती। तो हम यही रात सोच के सोए थे, लेकिन जब सुबह मैं उठी ना, अचानक से मुझे पता भी नहीं चला। और अभी मेरा देख रहे हैं कि सांस फूल रहा है, तो मेरा ब्लड तेज़ हो गया था बहुत ज़्यादा। तो अस्पताल गए थे, सारा दिन हॉस्पिटल रहे हैं। वहाँ पर गए थे, वहाँ पर उन्होंने ब्लड तो ठीक कर दिया, गोली रखते हैं मुँह में वो भी ठीक रखी और इंजेक्शन वगैरह लगाए, गोली दी, तो ब्लड ठीक हो गया। फिर मैं वापस आई तो इधर घर आई तो इधर गुड़िया थी नहीं, वो स्कूल गई हुई थी, स्कूल से वापस आई जहाँ पर कोई भी नहीं था कि कुछ कहती वो काम करके देते। अम्मी को बुलाती थी, अम्मी तो खुद भी चल फिर नहीं सकती, काम नहीं कर सकती। इस वजह से फिर मैंने शहजाद से कहा कि मुझे उसके अपनी बड़ी बेटी के घर छोड़ दे। तो मैं अपने बड़ी बेटी के बाद शहजाद छोड़ा है, पूरा दिन मैं वहीं पर रही हूँ। उनका अबू भी, जो मेरे दामाद के अबू है ना, वो डॉक्टर है, तो उन्होंने उल्टी की इतनी गोलियां दी, इतनी दवाएं दी, लेकिन पूरा दिन गुजर गया, मेरी उल्टी नहीं रुकी। कुछ शाम तक मैं उल्टी करती रही। थोड़ी देर बाद पहले शहजाद अभी गया कि शहजाद कहता कि आपकी तबीयत यहाँ पर नहीं संभल रही थी, आप फिर उसी डॉक्टर के पास चलते हैं जहाँ सुबह दवाई लेकर आए थे। ब्लड तो ठीक हो गया लेकिन उल्टी नहीं रोक रही, तो वहीं से दवाई लिया। तो फिर वहाँ पर गए और वहाँ से दवाई ली और अभी माशाल्लाह से तबीयत सही हो गई, कुछ बेहतर हो गई है पहले से। तो अभी मैं ये जगह दिखा रही थी, मैंने सोचा कि आज तो का दिन तो बोल दी, कुछ तुम बोलो शहजाद। आप क्या करने आए हो? बस सारा दिन तो पहाड़ के अब थक जाते हैं ना। स्कूल खुली हैं जब से, स्कूल से छुट्टियाँ खुल गई है ना, अब गुड़िया भी आज ये सारे लोग बच्चे पढ़ने के लिए चले जाते हैं ना। आज का दिन तो गुजर गया है, तो अभी सोच रही थी थोड़ी सी सफाई कर ले घर की। सुबह इंशाल्लाह इसको भी उखाड़ेंगे और ये जगह छोड़ के तो बाकी सब हम सोच रहे थे सब्जी लगाए। और शहजाद कह रहे कि सब्जी जहाँ पर नहीं होगी, मैंने कहा कि जहाँ पर गाय हमें बांधी हुई थी और यहाँ दीवारों के साथ कैसे लगाएं सब्जी? सारा दरमियान में लगा सकते, पानी जाएगा, दीवारों के साथ नहीं लगाएंगे, इधर दरमियान में लगा देंगे। वो वाली जगह ठीक है। फिर उधर जाना पानी जाएगा ना, फिर इधर गड्ढे हो जाएंगे बहुत ज्यादा। वो साथ साथ नहीं लगाएंगे ना, नहीं फिर भी साथ साथ नीचे सारे पैप है ना इधर। हाँ पैर सिर्फ इस जगह पे ऐसे हम पता है जिस जगह पे पीछे अभी जो है ना बारिश है ना, पीछे जो है ना सारे गड्ढे हो गए बहुत ज्यादा। पीछे भी सारे खराब हो गए, पीछे भी सेट कर लेकिन तो कुछ ना कुछ हम सब्जी अपने घर के लिए उगाएंगे। इधर लगा लेना। हम सोच रहे थे कि इधर ना वो मुर्गियाँ खड़ी करते हैं, फिर मुर्गियाँ निकल के इधर चली जाएंगी और कुत्ते खा जाते हैं मुर्गियों के। इधर बिल्ले हैं, बड़े बड़े कुत्ते हैं, इस वजह से मुर्गियाँ नहीं तो नहीं रख सकते, तो सब्जी बेस्ट रहेगी। चलो अपने घर के लिए थोड़ी थोड़ी, जैसे इधर हम लगाते थे तो उस जगह को साफ कर देते हैं, इधर ही लगा देते हैं, ज़्यादा नहीं बस थोड़ी थोड़ी लगा लेंगे जो अपने घर के इस्तेमाल के लिए हो। तो इस वजह से कुछ मैंने सोचा कि जगह आज साफ़ करूँ और कुछ फिर सुबह साफ़ कर लेंगे। ये वाली जगह भी साफ करनी है। यहाँ पे जब सलार होता था ना, नहाता था, सारा घास हो गया। नहीं ये भी सब्जी वाली जगह है ना, घास कैसे हुआ इधर? ऐसे घास कल इसको भी साफ यहाँ पे बैठ के सलार नहाता था इसलिए। यहाँ सब्जी अब लेकिन अभी यहाँ पर ना साफ कर अम्मी ने सलार और किरण की वजह से टेंशन ली है। सलार के, आपको पता है सलार को ये हर वक्त में उठा के रखती थी, कितना प्यारा लगता था। हम कल जाएंगे लेने के लिए। गुड़िया को देखो ऊपर क्या कर रही हो गुड़िया? मगरिब हो गई है, सनसेट हो गया। तो आप कल्या मेरी कमेंट्स करते हैं कि आप लेने के लिए नहीं गए, एक दफ़ा भी नहीं गए लेने के लिए। तो इस वजह से हमें खुद को भी ये महसूस होता है, हम वीडियो तो बना रहे हैं, वीडियो में तो कह रहे हैं, लेकिन गए तो नहीं है ना लेने के लिए। एक दफ़ा तो जाना चाहिए ना लेने के लिए। उनकी भी एक हफ्ता हो गया वीडियो नहीं आ रही। उनकी वीडियो पहले तो वो वीडियो डालते रहे, लेकिन अब नहीं आ रही। तो कल हम जाएंगे उधर उनको लेने के लिए, देखते हैं वो आएगी तो ले आएंगे, वरना सलार को तो मिल जाएंगे ना। सलार की बहुत याद आ रही है और आज मेरी अम्मी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी मेरी वजह से। अभी वो उधर से होके आ रही है, अपने बेटे के घर से होके आ रही है। तो वीडियो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल की वीडियो आप लोगों ने जैसे देखिए ना, ऐसे ही हर वीडियो देखा करें ताकि हमारा वाच टाइम जल्द से जल्द कंप्लीट हो। कल की वीडियो का हमारा माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा वाच टाइम आया है। तो आप सब बहन भाइयों की दुआएं हैं हमारे साथ और हमारे साथ है। और आप लोग जानते हैं कि यही यूट्यूब ही है कि जिससे भी हम घर का गुजर बसर करते हैं।
और अभी बहुत कुछ करना है, अभी घर का काम कंप्लीट कराना है और भी बहुत काम करने हैं। अगर यूट्यूब चैनल ना हो तो हमारा काम तो यही है ना, थोड़ी सी तनख्वाह आती, तनख्वाह से क्या होती है, ज़मीनें वगैरह तो हमारी है नहीं। तो इस वजह से आप सबसे कहते हैं कि हमारी वीडियो मुकम्मल बात करें ताकि हमारी चैनल जल्द से जल्द सब्सक्राइब हो जाए, जल्द से जल्द मोनेटाइज हो जाए। अम्मा हूँ तो मैं ठीक हूँ, ठीक है और तू ठीक है? आज नान ने बहुत टेंशन, मेरी टेंशन ले ली है। नानी को ये याद नहीं था कि डंडा भी उठाना है। सिद्धार्थ कहता है कि आज अम्मी की वजह से ना, ये अम्मी की बीमारी की वजह से नानी अम्मा की तबीयत इतनी खराब तो डंडा भी भूल गया है। ये बदी रही है, सलवात रखे दम किया है। वो असल में मैं घर में अपनी बेटी के घर चली गई हूँ ना, तो ये पीछे से परेशान हो गई कि उधर चली गई, पता नहीं अस्पताल में है कहाँ नहीं है। तो जब सिद्धार्थ मुझे लेकर, फिर सिद्धार्थ से कहा कि घर उसको ले आओ, मैं दम करती हूँ। फिर सिद्धार्थ मुझे घर के लेकर आए तो बहुत ज़्यादा रो रही थी, कहती है कि मेरा तो इस बेटी के सिवा कुछ भी कौन करेगा मेरी, मैं तो खुद इसकी हूँ, यही करती है मेरी। तो अल्लाह ताला मेरी बेटी को सिया दे सकता है। अभी सोने की तैयारी कर रही है नानी। प्योर कहते हैं नानी को दिखाओ नानी तक पूरा तो नहीं दिखाते, नहीं हम पूरा नहीं दिखाते। अब बुजुर्ग है, थोड़ा बहुत हम दिखाते, उम्र भी किया हुआ है ना, हम पूरा नहीं दिखाना चाहते। इसके दिखाने से क्या होगा, बस आप सब बहन भाइयों ने भी मेरी अम्मी के लिए दुआ करनी। शुक्र है अल्लाह का कि अम्मी का चेकअप कराया था, अम्मी को कोई बीमारी नहीं है। अम्मी के दम से ही हमारे घर में बरकत होती है। अम्मी की दुआएं हमारे साथ हैं जो हम इस मकाम तक पहुँचे हुए हैं। हाँ, वो बात फिर रोने लगे। अगर मेरे को कुछ सी वजह तो क्या करे है अम्मा, मैं कुछ सी वजह तो क्या करे मैं यहाँ पे अब नानी को रुलाओ ना। नानी इमोशनल जिसको जिसका सहारा होता है ना, फिर वो भी अम्मी को भी मेरा सहारा है ना, होता तो अल्लाह ताला का सहारा है। लेकिन उसने, हालांकि उनके सब करते हैं, मेरी बहन भी बहुत करती है, मेरे भाई भी, लेकिन उसने, मेरी अम्मी ने ना, एक हमारे पास रहती है ना, वो कहीं जा सकती है ना किसी के पास रह सकती है। वो कहती बस मैं इधर ही रहूँगी। हालांकि मेरी बहन के घर जाए तो वो भी बहुत करती है इनकी, और मेरे साथ ही भाई बैठे हैं, वो भी बहुत देखभाल करते हैं इनकी। लेकिन ये हमारे पास जो रहती है ना, ये कहती है बस इस घर से मैंने कभी नहीं जाना, यहीं रहना है। मेरे साथ अम्मी का लगाव ज़्यादा है ना, मैं छोटी हूँ ना सबसे, इस वजह से। चलो मसा हम रोटी हम खाते हैं, नहीं खाती। गाड़ी अभी खड़ी है अंदर। बाकी वीडियो से तुम बनाओ बस। मेरे सर अब चकराने लगाए, कल इंशाल्लाह जाएंगे। क्या देखिए अभी हसनैन गया हुआ है। एक क्लास में हम दोनों। ये कौन सी क्लास में? मैं 3 सरा की। और आप? ये 4। एक क्लास गुड़िया आगे है। नहीं बैठती तो वहाँ पर है आगे। एक क्लास तो आ गया ना, बैठे चाहे जहाँ भी। है ना, अब 5 में होती, लेकिन स्कूल चेंज किया है ना, इस वजह से नया स्कूल पर है, नया स्कूल में। एक गुड़िया पाँव दबा रही है अम्मी, अम्मी के पाँव में नहीं गुड़िया, जन्नत है। जन्नत है, जन्नत के साथ साथ चप्पल भी। आज जब हॉस्पिटल गया ना, मुझे इतना रोना आ रहा था। असल में वही उसी कमरे में जाके बैठे हैं जहाँ अबू फोत हुए थे, आखिरी दिन लेकर गए थे। मेरा दिल नहीं कर रहा था उस कमरे में, कभी भी मैं उस कमरे में नहीं गई। लेकिन जब इधर उधर देखा ना, कहीं जगह नहीं थी, दूसरे कमरे रूम फुल थे मरीजों से, फिर मुझे मजबूरन, लेकिन उस बेड पर नहीं सोई, दूसरे बेड पे जाकर सो गई। मैं तो उधर बैठा था ना, उसी बेड पे। ऐसे पता चलता था कि इधर अब ऐसे सो रहे हैं। हाँ, जब पिछला याद आता था, आखिरी टाइम था ना, वही बेड था और वही अस्पताल था। अब मैं उसी अस्पताल में काम करती हूँ हेल्थ का, तो मैं उस कमरे में कभी भी नहीं गई। मेरे डॉक्टरों को पता है वहाँ के कि इस कमरे में नहीं जाती। आज फिर जब कहीं कमरा नहीं मिला, कहीं रूम नहीं मिला ना, वहीं पर मुझे जाना पड़ा। वहाँ मोबाइल साथ लेकर नहीं गए थे, इस वजह से वीडियो नहीं बना सके। इतनी तबीयत खराब थी अम्मी की, थी ना, तो वीडियो बनाने का दिल भी नहीं किया। सुबह से ना मैं किचन में नहीं आई, तो किचन में ये देखिए सारा हिस्सा हो गया है। तो सफाई करके रखती हूँ, फिर वैसे हो जाता है। ये भैया ने खराब किया होगा, तो मैंने सोचा कि रात का टाइम है तो सफाई करके रखती हूँ, सुबह फिर पता नहीं तबीयत कैसी हो। अभी इस वजह से तो कह रही हूँ चाहते कि किरण को ले आए, तो कुछ ना कुछ काम तो वो भी कर देती थी ना घर का। सुबह इंशाल्लाह जाएंगे। और अगर वो वीडियो देख लेंगे तो उनको भी पता चल जाएगा, तो सुबह लेने के लिए आएंगे। वीडियो देख रहे तो मुझसे कह रहे वो तैयार है, सुबह हम आएंगे उनको लेने के लिए। तब तो आती भी है या नहीं आती, क्योंकि कुछ दिन हो गए रब्ता नहीं किया उसने। पहले डेली मैसेज करती थी।
अब 3-4 दिन हो गया ना वीडियो आ रही है ना कोई मैसेज है। अच्छा कैसे सलाह करता है। हम भी सलार की वजह से जा रहे हैं, उसकी बहुत ज़्यादा याद आती है सलार। ये गुड़िया ने रख ये देखना सारा आटा निकाल के बहुत ही मेरी तबीयत खराब। कभी भी पहले भी मेरा ब्लड तेज होता है, कभी इतनी तबीयत खराब नहीं हुई जितनी आज तबीयत खराब हुई है। आज तो मुझे ऐसे पता चलता था पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है। अम्मी भी रो बैठी है, अम्मी कहती है पता नहीं इसके साथ क्या हो गया। शायद वो दूध पड़ा है। हाँ चाय बना लेते थोड़ी सी। अब रोटी क्या खाओगी, इसके साथ क्या बनाएंगे? अब तो लेट हो गए हैं काफ़ी। थोड़ी देर तक देखते हैं फिर। नहीं अभी मैं कुछ खाना तो बना दूँ फिर मैं कोई दिन फिर मैं नहीं उठ सकूँगी। चलो चाय तो बनाएं। चाय तो इसके साथ वीडियो का एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो नए काम से आकर होंगे, तो हम याद रखिएगा। आपने भी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।